यहाँ पे लोन अमाउंट ले लोगे कुछ भी, जो भी लोन अमाउंट लेना हो। रेट मैंने 12% दे दिया, 12%। ड्यूरेशन यानी कि कितने साल के लिए ले रहे हो, मैंने 2 साल के दे दिया। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता था, PMT, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन देता है रेट, रेट अभी कितना है 12%, तो 12% 1 साल की है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तब तो पूरे महीने की आएगी, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे कॉमा, NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने किस्त के लिए बनवा रहे हो, तो 2 साल के लिए बनवा रहे हो, तो इसको गुणा करोगे 12 से, क्योंकि हर महीने भी जमा करोगे, तो 1 साल में 12 महीने यानी कि 2 साल में 24, तो ड्यूरेशन को गुणा कर दोगे 12 से। कॉमा लगाए, प्रोवाइडेड वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट, इसको इंटर कर दोगे तो ये माइनस में आएगा। माइनस को प्लस में लाने के लिए क्या करना है, PMT से पहले माइनस सिंबल लगा दोगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट अगर चेंज करते हो तो तुम्हारा पूरा EMI चेंज होगा। जितना चेंज करते हो। अब टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, 470 रुपये तुम पर महीने जमा कर रहे हो, तो 470 रुपये को सेलेक्ट करोगे, गुणे का चिन्ह लगाओगे, 2 साल तक जमा करोगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि हर साल 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा, तो ये आ गया। अब इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि लोन अमाउंट को टोटल अमाउंट से माइनस करना है, तो बराबर साइन लगाओगे, टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी लोन अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट, तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा कि 1297 रुपये ये एक्स्ट्रा लग रहा है। अब 2 साल के लिए तो ये मंथ को कितने मंथ हो जाए, कितने किस्त हो जाएगी, 24 मंथ। तो यहाँ से इसको फिल कर लोगे 24 तक, 24 डेज, ठीक है। इसको सेंटर में लाइन कर लिया। लगाना है PPMT फॉर्मूला, PPMT ये अकाउंटिंग के लिए काम आता है। पहला ऑप्शन क्या है, रेट, रेट जो है तो 12% है, ठीक है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, कॉमा पर का मतलब होता है हर मंथ की अलग अलग निकालना, तो मंथ को सिलेक्ट कर लोगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड यानी कि 2 साल, इसको गुणा करोगे किससे, 12 से, फिर कॉमा प्रोवाइडेड वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट, ठीक है। इसको एंटर किया तो माइनस में आ रहा है, इसको प्लस में लाने के लिए माइनस शुरू में लगा दोगे तो आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर स्क्रॉल करते हो तो सही नहीं आता, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा अभी बता रहे हैं। इसी के लिए पहले IPMT निकाल लेते हैं, IPMT, ठीक है। सेम वही चीज़, रेट जो है तो 12%, डिवाइड करना है 12 से, फिर कॉमा पर यानी कि मंथ के लिए, फिर नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन इनटू करना है 12 से, कॉमा प्रोवाइडेड वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट। माइनस अभी मैं शुरू में लगा रहा था ना, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ माइनस, हाँ। इसको इंटर करेंगे तो सेम, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे नहीं लगाते हैं यही पीछे नहीं लगाना, लोन अमाउंट जब लिख रहे हैं उससे पहले लगाना। ये देखो लोन अमाउंट ये है G4 यानी कि G और 4 कॉलम में लोन अमाउंट है, उससे पहले लगा दोगे, कॉमा लगा करके माइनस लगा हुआ, कॉमा भी लगा हुआ है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो EMI मिल जाएगा, इक्वल टू सम, दोनों को ऐड करना है, इंटर कर देना है, तो ये EMI और ये EMI दोनों सेम रहेंगे। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला फिर से ऑन करना है, और जो भी G कॉलम से लेके आ रहे हो, लोन अमाउंट G कॉलम से आ रहा है तो G4 को F4 से लॉक कर देना है कीबोर्ड में, हाँ। यानी कि G वाले कॉलम से जो कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो ना, उन सभी को लॉक कर देना है F4 बटन से। कौन से बटन से, यही सर कर रही थी अभी भी, नहीं, F4 बटन से लॉक हो गया, ठीक है। अब इसको इंटर करो, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हाँ। यहाँ से ये G4 में ना, ये लोन अमाउंट G में है, G वाले कॉलम में तो G4, G5, G6 इन तीनों को लॉक करना है। अब इसको ड्रैग करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेम चीज़ PPMT में G से यानी कि G वाले कॉलम से जो कुछ भी लेके आए हो उन सभी को करना है लॉक F4 बटन से, ठीक है।
ये हुआ, मैंने लॉक कर दिया। अब इसको स्क्रॉल करोगे, सर आप कंट्रोल भी दबाएं क्या? नहीं वो इसमें जो है तो फंक्शन कीज F4 F1 ये फंक्शन कीज होती ना, तो फंक्शन कीज कबल आ ही नहीं रहा था। नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट F4 कर देना है तो लॉक हो जाएगा। और ये 470 रुपये हर महीने की EMI है। अच्छा तो ये सेम रहेगा। हाँ, ये क्या होता है, शुरुआत के मंथ में बैंक वाले ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लेते हैं, इसके बाद लास्ट के मंथ में इंटरेस्ट बहुत कम कमाते हैं। इसीलिए मेरा वो ये इंटरेस्ट अमाउंट है, देखो पहले मंथ में ये 100 रुपये लिए ले रहे हैं पहले ही मंथ में, और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। क्या होता है कि आपने 10,000 रुपये लोन लिया तो 10,000 रुपये में से 370 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट कट गया पहली किस्त में, और 100 रुपये पहली किस्त में पहला प्रिंसिपल अमाउंट 370 रुपये कट गया और 100 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट, और दोनों को ऐड करने पर EMI मिलती है। ये काम आता है अकाउंटिंग सेक्टर में, और ये आपका कंप्लीट। अब इधर से अगर 10,000 की जगह आप लोन अमाउंट चेंज करते हो यहाँ पे चेंज यहाँ तो सारी जगह चेंज होता रहेगा, ठीक है।